हिस्ट्री का है वीडियो नंबर 3 और इसमें हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन, केवल आज एमसीक्यू देखना है, तो शॉर्ट क्वेश्चन नहीं देखने, शॉर्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कभी बता देंगे, ठीक है। तो आज केवल एमसीक्यू देखना है, एमसीक्यू देख के आज का क्लास खत्म हो जाएगा। चलिए देखते हैं आज का 3rd पार्ट। इससे पहले प्लेलिस्ट में सारा वीडियो छूट गया है, अब प्लेलिस्ट में जाके आप ये वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। 3 गो सेट जो कराए थे उसमें से 6 ठो सेट हम लोग कर लिए थे, आज ये 7वां सेट है। 7वां सेट मतलब इसमें ही 50 ठो क्वेश्चन एक ही बार कर दिए हैं। जैसे हर एक क्वेश्चन में कितना था, 20-20 करके क्वेश्चन थे ना, तो इसमें हम लोग एक ही बार में 50 ठो क्वेश्चन कर लेंगे और हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये लास्ट पार्ट है, लास्ट इम्पैक्ट ऑफ द मॉडर्न हिस्ट्री। हम लोग पढ़ क्या रहे थे, मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे थे। पार्ट नंबर कितना है, 3। ये वीडियो का पार्ट नंबर 3। लेट्स बिगिन, स्टार्ट करते हैं। बिगन नहीं, बिगिन। देखिए क्वेश्चन देखिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ था? पारित कब हुआ था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट? देखिए इसका ऑप्शन देखिए, 1870, 1875, 1878, 1885। आप लोग बताइए। हाँ, 1878 इसमें क्या हुआ था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हुआ था, ठीक है। देख रहे हो कितना मस्त लगा है सब एकदम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट की शुरुआत किस देश में हुई थी? किस देश में हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी, ठीक है। क्रिकेट की शुरुआत किस देश में? इंग्लैंड में। पंजाब के ऊंट की सवारी गीत क्या कहलाती है? टप्पा कहलाती है। क्या कहलाती है? टप्पा कहलाती है, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारी सत्याग्रह समिति की स्थापना हुई थी, कब हुई थी, किसने किया था? बंग भंग विरोध आंदोलन के समय, असहयोग आंदोलन के समय, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय, या भारत छोड़ो आंदोलन के समय, ठीक है। क्वेश्चन मिलवे नहीं करेगा, ये दूसरे जगह से लेके आए हैं। नारी सत्याग्रह, ऑस्ट्रेलिया से क्वेश्चन मंगवाए हैं। नारी सत्याग्रह समिति की स्थापना कहाँ हुई थी, कब हुई थी बताओ? बंग भंग विरोधी, कोई अपना गेस्ट करो, कोई ऑप्शन। बंग भंग विरोधी आंदोलन के समय, असहयोग आंदोलन के समय, या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय, भारत छोड़ो आंदोलन के समय, कब हुआ था? ऐसा क्वेश्चन जो आपको पता ही नहीं रहेगा तो क्वेश्चन कहाँ से समझ लीजिएगा, बाहर से आया है। बाहर से आया मतलब ऑस्ट्रेलिया से आया होगा क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका से, जर्मनी जापान हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, एक 3 को आंदोलन सबसे फेमस थे गांधी जी के, कौन कौन से? एक होता असहयोग आंदोलन, एक था सविनय अवज्ञा आंदोलन, और एक था भारत छोड़ो आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन 1920, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, और ओला भारत छोड़ो आंदोलन 1942, ठीक है। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। तो यही वाला है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय नारी सत्याग्रह समिति की क्या हुआ था, स्थापना हुआ था। मास्टर दा के नाम से कौन परिचित है? मास्टर दा के नाम से कौन परिचित है, बताइए। बेनी माधव दास, कृष्ण कुमार मित्रा, सूर्य सेन, या फिर हेमचंद्र घोष? कौन हो जाएगा? सूर्य सेन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के गवर्नर स्टैनलेस जैक्सन की हत्या का प्रयास किसने किया था? स्टेनलेस स्टील बोलता रहे, देख लो। स्टेनलेस जैक्सन की हत्या का बीना दास, कल्पना दास, प्रीतिलता वेदार, या सुनीति चौधरी, कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बीना दास। बीना दास ने क्या किया था? इसकी हत्या कर दिया था बंगाल के गवर्नर का, ठीक है। बीना दास, इतना ज्यादा पावर। एंटी सेकुलर सोसाइटी के संपादक कौन थे? एंटी सेकुलर सोसाइटी के संपादक कौन थे? सचिंद्र प्रसाद, चितरंजन दास, कृष्ण कुमार मित्र, या आनंद मोहन बोस? तो इसका आंसर हो जाएगा सचिंद्र प्रसाद बसु, ठीक है। वसु बोलो चाहे बोस, एक ही बात है, ठीक है। कौन हो जाएंगे? सचिंद्र प्रसाद बसु, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाईकॉम सत्याग्रह हुआ था, वाईकॉम एमपी एग्जाम 2019 में आया हुआ है, एमपी के एग्जाम में 2000 मतलब माध्यमिक परीक्षा एग्जाम में आया हुआ है वाईकॉम सत्याग्रह। कब आया, कहाँ पे हुआ था भाई सत्याग्रह? गोदावरी घाटी में, मद्रास में, मालाबार में, या महाराष्ट्र में? तो मालाबार में। कहाँ आंसर हुआ था? मालाबार। आंसर क्या हो जाएगा? मालाबार। ये देखो यहीं पे मालाबार तट, ये मालाबार पूरा तट कहते हैं ना इसको, अरेबियन सी के पास आता है मालाबार तट, ठीक है। तो उसी में तो वाईकॉम सत्याग्रह हुआ था। नारी कर्म मंदिर की स्थापना किसने की थी? नारी कर्म मंदिर, उर्मिला देवी, बासंती देवी, कल्पना दत्त, या लीला राय नाग? कौन था? उर्मिला देवी। बताए थे ना? नहीं बताए थे? बसंती देवी बताता है। नारी कर्म मंदिर की स्थापना उर्मिला देवी। जैसे लगा घर के। सूर्य सेन द्वारा स्थापित आंदोलनकारी संगठन जाना जाता है? अनुशीलन समिति, गदर पार्टी, भारतीय रिपब्लिक बल आर्मी, या फिर बंगाल वॉलंटियर्स? कौन सा हो जाएगा? भारतीय रिपब्लिक बल आर्मी, ठीक है। भारतीय रिपब्लिक बल आर्मी, यही क्या था इसका? सूर्य सेन के द्वारा बनाया गया आर्मी गठन था।
दलित को हरिजन किसे कहा था? ज्योतिबा फुले, नारायण गुरु, गांधी जी, डॉक्टर अंबेडकर। किसने कहा था? गांधी जी ने कहा था। किसने कहा था? गांधी जी ने। दलित को हरिजन, गांधी जी। ठीक है, हरिजन का मतलब होता है हरि के लोग या हरि के जन। बंग भंग विरोधी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। बंग भंग कब हुआ था प्रारंभ? अरे कब हुआ था? 1904, 1906, 1905, 1911 कब हुआ था? 1906 मारेंगे गदा 1905 में ना हुआ था? 1905 में बंग भंग विरोधी आंदोलन। अरे बंगाल विभाजन जिसको कहते हैं लॉर्ड कर्जन के समय, और उसको रद्द कर दिया गया 1911 में। ठीक है, मांतागिनी हाजरा भारत छोड़ो आंदोलन में जिस स्थान पर सम्मिलित हुई थी वह स्थान कौन सा है? तमलुक है, बरिशाल है, सूताहाटा है या पुरुलिया है? तो वो होगा तमलुक। कौन सा हो जाएगा? तमलुक। मांतागिनी हाजरा। ठीक है, मांतागिनी हाजरा। दीपाली संघ की स्थापना की थी। दीपाली संघ की स्थापना कल्पना दत्त, लीला नाग या फिर बसंती देवी या बीना दास? कौन सा हो जाएगा? दीपाली संघ की स्थापना किया था लीला नाग राय ने। किसने किया था? लीला नाग राय ने। ठीक है, रशीद अली दिवस मनाया जाता है। तुम लोग केवल एनिमेशन पे ध्यान मत दो, क्वेश्चन जो आ रहा है उस पर ध्यान दो। तुम लोग एनिमेशन पे ध्यान देता है कि कैसे कैसे आ रहा है, देख कितना सुंदर से आ रहा है, ये ध्यान नहीं देना है। एनिमेशन लगाए ताकि आपको मतलब इसमें आप बने रहे, कहीं इधर उधर ना देखे, ध्यान ना जाए। आप लोग का ध्यान क्वेश्चन में होना चाहिए ना कि एनिमेशन पे। रशीद अली दिवस बताओ कब मनाया जाता है? बताओ तो, पढ़ाया हुआ है रशीद अली दिवस। 11 फरवरी 1975 को, 12 फरवरी 1946 को, 18 फरवरी 1984 को या फिर 26 फरवरी 1956 को? तो 12 फरवरी 1946 को। 12 फरवरी याद रखेंगे। 12 फरवरी भूला गए ना? रशीद अली दिवस नहीं पढ़ाया गधा। गांधी बूढ़ी के नाम से किन्हें जाना जाता है? सरोजिनी नायडू, अरुणा आसिफ अली, सुचेता कृपलानी या मांतागिनी हाजरा? तो इसका आंसर हो जाएगा मांतागिनी हाजरा। ठीक है, यही है मांतागिनी हाजरा। ये कौन? मांतागिनी हाजरा। ठीक है, मांतागिनी हाजरा। समझ में आ गया? फोटो पे लगा दिए हैं। अब क्या चाहिए रे? आप कैसे पढ़ाए? इंडियन नेशनल आर्मी आईएनए की महिला ब्रिगेड का मुखिया कौन थी? आईएनए यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी जब बना हुआ था, किसने बनाया था? सुभाष चंद्र बोस, आईएनए। ठीक है, तो उस समय महिला ब्रिगेड में एक लड़की आकर बोलती है कि क्या आप भारत की औरतों को कमजोर समझते हैं? सर, हम भी लोग को मौका दीजिए भारत की रक्षा करने के लिए। इसलिए उसमें सबसे पहले कोई लड़की आती है तो लक्ष्मी स्वामीनाथन। ठीक है, यही आती है और इसी में ब्रिगेड बनता है लक्ष्मी ब्रिगेड। ठीक है, रानी झांसी ब्रिगेड, सॉरी रानी झांसी ब्रिगेड, तो उन्हीं के नाम पर रानी लक्ष्मीबाई थी ना, तो उसी उन्हीं के नाम पर लक्ष्मी स्वामीनाथन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया था? सत्य शोधक ज्योतिबा फुले, रानाडे, गोपाल हरि या विवेकानंद? ज्योतिबा फुले। ठीक है, ज्योतिबा फुले क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के लिए एक धर्म, एक जाति तथा एक ईश्वर का नारा किसने दिया था? अंबेडकर साहब, श्री नारायण गुरु, महात्मा गांधी, रामा स्वामी नैयर? तो हो जाएगा नारायण गुरु। कौन सा आंसर हो जाएगा? नारायण गुरु। एक बार फिर से देख लिया जाए, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। इंडियन नेशनल आर्मी महिला ब्रिगेड लक्ष्मी स्वामीनाथन। उसके बाद सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले। उसके बाद मानव के लिए एक धर्म, एक जाति, एक ईश्वर को किसने? नारायण गुरु, श्री नारायण गुरु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी? सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी गांधी जी ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने, रैमसे मैकडोनाल्ड ने या लॉर्ड माउंटबेटन? तो रैमसे मैकडोनाल्ड ने किया था। किसने किया था? रैमसे मैकडोनाल्ड। सांप्रदायिक पंचायत, ठीक है, मतलब सभी कोई 5 जन बैठ के बातें करेंगे, इसकी घोषणा करेंगे। ठीक है, उसके साथ रैमसे मैकडोनाल्ड, यही है रैमसे मैकडोनाल्ड। ठीक है, रैमसे मैकडोनाल्ड। विद्युत वाहिनी किस संस्था का भाग था? बंगाल वॉलेंटियर्स, युगांतर दल, अनुशीलन समिति या भगिनी सेवा संघ? तो बंगाल वॉलंटियर्स विद्युत वाहिनी के क्या था? एक संस्था का नाम था। सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं कौन? मोतीलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान? तो ये आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, कौन काम से? सीमांत गांधी के नाम से। ठीक है, सीमांत गांधी के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी तथा अंबेडकर के बीच पूना समझौता कब हुआ था? गांधी जी और अंबेडकर के बीच पूना समझौता कब हुआ था? एक्चुअली में गांधी जी और अंबेडकर के बीच में 1932 में क्या हुआ था? पूना समझौता हुआ था, क्योंकि अंबेडकर साहब ने गांधी जी से कहा था कि देखिए अभी जो दलित है ना, मतलब निचले जाति के जो लोग हैं, निचले जाति के लोग बहुत ज्यादा हैं, तो उनको एक काम करिए, उनको एक पृथक निर्वाचक क्षेत्र अलग से दे दीजिए। तो गांधी जी ने इसमें मतभेद जारी करके क्या कर दिया? अनशन कर दिए।
आमरण अनशन कर दिए कि भाई हम लोग हम नहीं देंगे ऐसे हरिजनों को, हरिजन हमारे भाई हम लोग के साथी हैं, उन लोग को अलग से क्यों दे निर्वाचन क्षेत्र। अगर मान लो कि उनको वोट ज्यादा मिल गया तो जवाहरलाल नेहरू फिर पीएम नहीं बन पाएंगे। उनका तो बनाने का कंडीशन बहुत समय पहले से ही था। जब पीएम पहले पीएम कौन बने थे, जवाहरलाल नेहरू, तो उनको बनाने का कंडीशन पहले से ही था। लेकिन गांधी जी ने कहा कि नहीं नहीं ऐसे पृथक निर्वाचन क्षेत्र आलादा से नहीं देंगे। लेकिन सुभाष चंद्र ये भीमराव अंबेडकर साहब ने क्या किया, पृथक निर्वाचन क्षेत्र लेके ही रहा। तो बोल दिया कि ठीक है आप नहीं दीजिएगा तो क्या हो गया, हम जाके अपने से बना लेते अपने, ठीक है। तो एक नदी के किनारे पानी उठा के शपथ ले लिए कि भाई हम लोग क्या करेंगे, एक अलग पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाएंगे, हमारा एक निर्वाचन मंडल अलग रहेगा और हम लोग कांग्रेस में शामिल नहीं होंगे, ठीक है। तो इसके कारण गांधी जी ने आमरण अनशन कर दिया। इसी को पूना समझौता कहते हैं, ठीक है। तो पूना में किए थे, ये वाला पूना समझौता हुआ था, ठीक है। पूना समझौता समझ में आ गया। 1932 पूना समझौता कब हुआ था, पूना पैक्ट जिसको कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, पूना पैक्ट। तो 1932 देखो इसी के साथ हुआ था, ये भीमराव अंबेडकर गांधी जी। नेक्स्ट है महासत्याग्रह के संगठनकर्ता थे गुरुचांद ठाकुर, डॉक्टर अंबेडकर, ज्योतिबा फूले या महात्मा गांधी। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर अंबेडकर। बॉस डॉक्टर कौन होंगे, अंबेडकर जी होंगे, डॉक्टर अंबेडकर जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, मतुआ संप्रदाय के प्रवर्तक थे अनुकूल ठाकुर, हरिचांद ठाकुर, रविंद्र ठाकुर, इनमें से कोई नहीं। तो इनका आंसर हो जाएगा हरिचांद ठाकुर, हरिचांद ठाकुर। इनमें से किसे लौह महिला के नाम से, लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है, लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है, लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। लौह महिला के नाम से किसे जाना जाता है, देख रहे हो क्वेश्चन, लौह महिला के नाम से कस्तूरबा गांधी, सरोजिनी नायडू, रानी लक्ष्मीबाई, दुर्गा देवी देशमुख, दुर्गा देवी देशमुख, ठीक है। महिला के, लौह महिला के नाम से जाना जाता है दुर्गा देवी देशमुख। कितना खतरनाक क्वेश्चन है। लौह पुरुष का नाम तो सभी को जानता था, है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल। लौह महिला, आयरन लेडी, किसको कहा जाता है, दुर्गा देवी, दुर्गाबाई देशमुख, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल पुनर्गठित राज्य स्थित था गोदावरी बेसिन में, दक्षिण उड़ीसा में, काठियावाड़ उपद्वीप में या मालाबार तट में। तो मालाबार तट में, जो मालाबार दिखाए थे अभी से पहले। स्वाधीनता के पहले सबसे बड़ा देशीय राज्य था कश्मीर, जूनागढ़, अभी तो ऑप्शन कहाँ दिए, पहले बोल दिया कश्मीर। स्वाधीनता के पहले सबसे बड़ा देशीय राज्य कौन सा था, कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद या फिर जयपुर। कौन सा हो जाएगा सबसे बड़ा, सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, बताओ आप लोग। स्वाधीनता के पहले सबसे बड़ा देशीय राज्य कौन सा था, कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद, जयपुर। कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद, जयपुर, कौन सा हो जाएगा, हैदराबाद। कौन सा हो जाएगा आंसर, हैदराबाद सबसे बड़ा राज्य था, सबसे बड़ा हैदराबाद, ठीक है। बोलो इसका आंसर हैदराबाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मद्रास में आत्मसम्मान आंदोलन शुरू किए थे, एमपी 2020 एग्जाम में आया, रामस्वामी नाइकर, नारायण गुरु, भीमराव अंबेडकर या गांधी जी। तो इसका हो जाएगा रामस्वामी नाइकर, मद्रास में आत्मसम्मान आंदोलन शुरू किए थे। जो देशीय राज्य जनता के मतदान के माध्यम से भारत संघ में युक्त हुआ था, भारत संघ में युक्त हुआ था, इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन कौन सा, कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़, जयपुर। जो देशीय राज्य जनता के मतदान यानी कि वोटिंग पावर से, 3 गो राज्य हम बताए थे ना, जैसे आप लोग को बताए थे ज्योग्राफी में देखना, बताए थे जब हम लोग का देश आजाद हुआ था तो उस समय अंग्रेज हम लोग को अंधेरी गली के मुहाने में छोड़ के चले गए थे। उन लोगों ने कहा कि आपको लोग का देश है, आप जैसा राज्य बनाना चाहते हैं बनाइए। लेकिन 552 देशी रियासतों में टूट गया था और उसको मिलाने का काम किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। जो 552 देशी रियासतें थी, जो प्रिंसली स्टेट था, उस स्टेट में सभी को मिला लिया गया था, लेकिन 3 गो स्टेट को छोड़ दिया गया था। वो है जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़, छोड़ दिया गया था ना। तो हैदराबाद को मिला लिया गया ऑपरेशन पोलो के तहत, और जूनागढ़ को किससे मिलाया गया था, मतदान के तहत, वोटिंग पावर करा के, कि आप कहाँ रहना चाहते हैं, पाकिस्तान में कि हिंदुस्तान में, नहीं बताए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जूनागढ़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये रहा जूनागढ़, ठीक है, ये रहा कौन, जूनागढ़, ठीक है। नेक्स्ट देखो, भाषा आधारित गुजरात राज्य की स्थापना हुई थी, भाषा पर आधारित गुजरात राज्य की स्थापना कब हुई थी,
1953, 1956, 1960, 1965। कब हुआ था? 1960 में गुजरात राज्य की स्थापना हुई थी। किसमें? गुजरात राज्य। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता भाषा पर आधारित राज्य आंध्र प्रदेश किस वर्ष बना? किस वर्ष बना था भाई? 1947 में, 1950 में, 1953 में या 1955 में? बताओ ऑप्शन, तुम लोग बताओ क्या हो सकता है? 53 सही है, शाबाश, 53। ठीक है। जो कौन बना था? आंध्र प्रदेश बना था। तेरा आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाली शरणार्थी समस्या पर आधारित कम्युनिस्ट नेत्री मणिकुंतला सेन की लेखित पुस्तक का नाम क्या है? स्वाधीनता का स्वाद, से दिनेर कथा, ए पार गंगा ओ पार गंगा, या द मार्जिनल मैन? तो इसका आंसर हो जाएगा से दिनेर कथा। कौन सा हो जाएगा? से दिनेर कथा। क्वेश्चन आ सकता है ये वाला, से दिनेर कथा। आजादी के समय जम्मू एवं कश्मीर के महाराजा कौन थे? गांधी जी, हरि सिंह, या कासिम रिजवी, या JN चौधरी? कौन थे? राजा हरि सिंह। नहीं पढ़ाए थे? राजा हरि सिंह थे। यही ना बोला था कि ना हम कहीं पे भी किसी भी देश में नहीं मिलना चाहते हैं, हम अपना देश बनाएंगे अलग। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था? राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था? 1947, 1950, 1953, 1956? कौन सा हो जाएगा? 1953। राज्य का पुनर्गठन चालू हुआ था, जिसमें भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। भाषाई आधार पर। बाकी तो गुजरात में गए तो गुजराती, महाराष्ट्र में गए तो मराठी, ऐसे करके बदलते चालू हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय नेता का नाम बताओ जिसने सफलतापूर्वक देशी रियासतों को भारतीय संघ में विलय किया। एक राष्ट्रीय नेता का नाम बताओ जो विलय को, मतलब कि प्रिंसलरी स्टेट को मिला लिया। वो कौन होगा? महात्मा गांधी, नेहरू, क्लीमेंट एटली, सरदार वल्लभ भाई पटेल? कौन होगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सबके चहीदे सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना? है कि नहीं? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी है। ठीक है, समझ में आया? तो यहां तक आप लोग का रहा पूरा क्वेश्चन आंसर, पूरा करा दिए। ठीक है, राष्ट्रीय नेता। इतना क्वेश्चन आंसर बहुत है, अभी और भी लेके आएंगे क्वेश्चन इसका। इतना आप लोग कर लिए 4.6 तक। समझ में आ गया बाबू? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इसको जाकर आप लोग एक बार क्वेश्चन आंसर देख लेंगे। इसका आंसर बताइए तो, लास्ट वाला का, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, इसको बढ़िया से जाके आप लोग क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कर लेंगे। और ये वाला जो रहा, ये वाला, इसका हम अभी बाद में करा देंगे शाम को कभी। ठीक है, शाम को नहीं, आज नहीं, सोमवार, मंगलवार को करा देंगे। ये वाला सेट जो बचा है इसको मंगलवार करा देंगे। आज ज्योग्राफी जो बचा है, ज्योग्राफी करा दिया जाएगा। ठीक है, क्या करा था ज्योग्राफी में? ज्योग्राफी में क्या कराए थे? 5 चैप्टर में क्या कराए थे? फाइव चैप्टर में 5 चैप्टर पूछ रहे हैं, 5 चैप्टर। परियोजना, बांध वगैरह बताए थे, तो ओला याद करके आना है। बांध वगैरह का जो बताए थे ना, उसको आपको याद करके आना है। समझ में आ गया? हाँ जी। जैसे भाखड़ा नांगल परियोजना है ना, सतलज नदी पर, ये सब महानदी पर। हाँ, क्या बोल रहे हो? तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट नंबर 4 में और क्वेश्चंस लेके आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।